और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ कि इसको इसकी औकात में रखें। इसको एमएलए हमने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। बाल मुकुंद आचार्य हाय 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 हाय, बाल मुकुंद आचार्य पर लानत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम के जुलूस में जयपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है कि जिसने शिया समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। हवा महल के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ने शिया समुदाय के लोगों के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस पर अभद्र भाषा से टिप्पणी की और ऐसी भाषा का प्रयोग किया कि जिसको हम आपको यहां सुना भी नहीं सकते। बाल मुकुंद आचार्य ने वहां जुलूस में शामिल लोगों से कहा कि आप इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं बाल मुकुंद आचार्य को यह बताना चाहता हूं कि शिया समुदाय जो अपनी शालीनता के लिए जाना जाता है, अपने नर्म व्यवहार के लिए जाना जाता है और मुहर्रम और चेहलुम के जो शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस निकलते हैं, प्रशासन भी इस बात को मानता है, एग्री करता है और तमाम जो पुलिस वाले हैं वो इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं कि किस तरह से शिया समुदाय के जुलूस निकलते हैं। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य के बारे में आप जानते हैं, उनका व्यवहार शुरू से ऐसा ही रहा है। बाल मुकुंद आचार्य ने जिस तरह की हरकत की है वो पहले भी इसी तरह के अपने नफरती बयानों से चर्चा में रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य ने, कभी आपने सुना होगा, हमने ही शायद आपको वो वीडियो दिखाया भी था कि बाल मुकुंद आचार्य ने जब गोश्त की दुकानों पर जाकर अपनी दादागिरी और अपनी हैकड़ी दिखाने की कोशिश की थी और गोश्त की दुकानें बंद कराने के लिए उन्होंने कदम उठाया था, जिसके बाद उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम के जुलूस में जब बाल मुकुंद आचार्य ने इस अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो उसके बाद शिया समुदाय का गुस्सा फूट गया और वहां किस तरह की तस्वीरें थी वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। बाल मुकुंद आचार्य हाय 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 हाय, बाल मुकुंद आचार्य पर लानत। तो देखा आपने किस तरह शिया समुदाय का जो गुस्सा है वो सड़कों पर फूटा और बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ वहां तकरीर की गई। इस मुद्दे पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। जैसा कि मेरे इल्म में आया है कि जयपुर हवा महल के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य ने जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम के मौके के ऊपर जुलूस में आके, जो रजिस्टर्ड जुलूस है वहां का जो अरसे दराज से निकल रहा है, उसमें आके उसने बदतमीजी की, जुलझना के पास आके बदतमीजी की, जहां के ऊपर मातम हो रहा था वहां पर उसने आके बदतमीजी की, उसने गाली गलौज किया, उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। एक तरफ आचार्य हैं, एक तरफ धर्म का मैसेज देते हैं, दूसरे धर्म के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरे इंसानियत के रहबर है। मैं इस वक्त करबला इराक में हूं, यहाँ के ऊपर हिंदू भाई भी आए हैं, सिख भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग आए हुए हैं। इमाम हुसैन का पैगाम इंसानियत का पैगाम है, मगर आचार्य जी ने सिर्फ एक चोला पहन लिया है, आचार्य जी को कुछ मालूम नहीं है। लिहाजा मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से आचार्य की मरम्मत करता हूं, बाल मुकुंद आचार्य की, और जल्द ही मैं जयपुर कोशिश करके पहुंचूंगा इंशाअल्लाह और उसके ऊपर बाकायदा FIR होगी और जबरदस्त तरीके से कार्रवाई होगी। नहीं हुआ तो वाया कोर्ट कराया जाएगा FIR को। और मेरे इल्म में जो आया है, मौलाना नाजिश अकबर काजमी साहब, इमरान रिजवी साहब और फरहत अब्बास जैदी साहब, इन हजरात ने मुझे जयपुर से टेलीफोन करके बाकायदा मौलाना नाजिश अकबर साहब किबला ने और तमाम हजरात ने, मूसवी साहब, मौलाना मूसवी साहब भी, उन्हीं ने टेलीफोन करके मुझे इसकी इत्तला दी है। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से इसके खिलाफ तहरीक चलाऊंगा, क्योंकि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला है, या अब्दुल्लाह हुसैन के चेहलुम और बईन हुसैनी का मसला है। मैं जयपुर के मोमिनीन से कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल तनहा नहीं हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड और पूरे हिंदुस्तान के मोमिनीन, एक एक शिया बच्चा आपके साथ खड़ा है। आप इस लड़ाई को जारी रखिए, हम आपके साथ हैं। फकत वस्सलाम।
तो बालमुकुंद आचार्य का जो ये व्यवहार था और शिया समुदाय के ऊपर जो ये टिप्पणी थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम के जुलूस को जिस तरह से बालमुकुंद आचार्य के जरिए निशाना बनाया गया, उससे शिया समुदाय काफी हद तक नाराज है और बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार अपने इस एमएलए के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। बालमुकुंद आचार्य को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि वो अपनी औकात में रहे, अपनी औकात से बाहर ना आए और हमें मजबूर ना करे कि हम दूसरा इकदाम करें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ कि इसको इसकी औकात में रखें। इसको एमएलए हमने ही बनाया, किसी और ने नहीं बनाया है। हमने ही वोट दे के इसको एमएलए बनाया। लिहाजा हमारे इस अजीम और मुकद्दस जुलूस में अगर किसी ने कोई हरकत की तो उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचा दें। और ये जुलूस ऐसा नहीं है, ये रजिस्टर्ड जुलूस है, इसकी तारीख है, ये परमिशन शुदा जुलूस है, इसको किसी की ताकत नहीं रोक सकती। उस जमाने की सुपर पावर जिसका यजीद नाम था वो इमाम हुसैन को न रोक सका। इन छोटे मोटों की तो औकात क्या है। लिहाजा मैं बताना चाहता हूँ इससे ज्यादा नहीं, और हम इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। इसने हमारे जुलूस में दखल अंदाजी की है, इसको कोई हक हासिल नहीं है, ये समझता नहीं है, जानता नहीं है हम कौन है। हम अपने सरो तन की बाजी लगा सकते हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उनके जुलूस पर आज नहीं आने दे सकते। लब्बैक या हुसैन।